हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे कैसे। इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में बनाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको पहचानते कैसे। इसकी पहचान है हिंदी के ऐसे वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस की सहायता से बनाया जाता है। जैसे इसका यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ये क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, रेखा दिली जाती है, यहाँ ती है, हम लोग किताब पढ़ते हैं, यहाँ ते हैं, वह अंग्रेजी बोलता है, यहाँ ता है। अगर जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो उसको सबसे पहले हम लोग सोच लेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसका बनाने का नियम है, इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब में आवश्यकता अनुसार एस या एस जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब बात आती है कि एस और एस कहाँ जोड़ेंगे, तो इसको सबसे पहले देखिए, अगर कर्ता ही, सी, इट या नाम, ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन हो, ठीक है, इसको या थर्ड पर्सन हो और एक वचन कर्ता हो, उसको कर्ता के साथ उस क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि एस कहाँ जोड़ेंगे और एस कहाँ जोड़ेंगे। तो देखिए, यदि किसी क्रिया के अंत में ओ या सी एच लगा रहे तो इस वाक्य में एस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी क्रिया हो तो उसमें वो क्रिया के अंत, जैसे मीनिंग देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे गो है, ठीक है, तो यहाँ ओ लगा है, तो इसमें यहाँ अगर हमको एस या एस का प्रयोग करना हो तो यहाँ एस जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ गोज होगा। वैसे ही यहाँ टीच, टी ई एस, ये टीच है, तो यहाँ सी एच लगा है, तो इसमें ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर वही को यहाँ जैसे रीड हो, रीड, तो यहाँ टी है, तो इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ एस लगाएंगे, यहाँ ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ ये ओ और सी एच जहाँ भी दिखे तो वहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे को क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस काम का प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ में देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस है, तो मैं पढ़ता हूँ में काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। काम कौन सा हो रहा है, पढ़ना, तो यहाँ ये हमारा वर्ब हो गया। यहाँ देखिए, ये जैसे रेखा दिली जाती है, तो कौन दिली जा रहा है, रेखा दिली जा रही है, काम रेखा कर रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है, तो जा रही है, जाना काम हो गया, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और ये दिल्ली, प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, दिल्ली पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ दिल्ली होगा, ठीक है। ये हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो हम लोग इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कर्ता हो गया। पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्रिया, और ये हमारा किताब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको आप लोग बताइए, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही होगा ना, और इसमें वर्ब बताइए, सोचिए, बोलना, क्या हो रहा है, वह अंग्रेजी बोलता है, बोल रहा है, तो क्रिया हो गया, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, प्रभाव अंग्रेजी बोल रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए, मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ रूल में दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, आँख मूंद कर सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें पहचान लिए हम लोग कौन सा है। ये जब सब्जेक्ट दिया तो पहले यहाँ कौन सब्जेक्ट ही ना लिखेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट मेरा मैं है, तो यहाँ मैं का मीनिंग आई। उसके बाद यहाँ दिया है वर्ब, वर्ब 1, तो पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड होगा, तो READ, रीड हो गया। उसके बाद इसमें एस या एस बोल रहा है, तो आई के साथ हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ पहले ही हम बता दिए हैं कि ही, सी, इट
ए नेम ये रहा, और सिंगुलर करता हो, लेकिन सिंगुलर करता हो लेकिन थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन नहीं हो। आई के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं लगाएंगे, भले ये सिंगुलर है तो क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। सबसे पहले ये मैं भूल गया, आप लोग ये देखिए इसमें EJMR का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तो देखिए ये सबसे पहले इस रूल को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसमें EJMR का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ इसको देखिए, रेखा दी जाती है तो रेखा का यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें रेखा है तो यहाँ रेखा लिखेंगे। क्या करती है, जाती है, तो जाती है भर्ब होगा, तो भर्ब यहाँ भर्ब का मीनिंग क्या होगा, गो होगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो गो टू, किसी भी स्थान पर टू का प्रयोग लगाते हैं, और दिल्ली, ठीक है। तो क्या सेंटेंस हमारा सही है, बताइए। अभी गलत है, कैसे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। पहले ही ऊपर लिखा गया है रूल में, नोट में, कि यहाँ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, तो हम लोग उसके क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो क्या है, एस जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पहले ओ या CH लगा रहे हैं तो ईएस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ईएस। तो क्या हो गया, रेखा गोज टू दिल्ली। हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो हम लोग का मीनिंग वी, पढ़ना का रीड, इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अनेक हैं, ये हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और किताब का बुक, ठीक है। यहाँ देखिए, वह अंग्रेजी बोलता है, वह का मीनिंग क्या हुआ, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो वह का ही वर्ब क्या करता है, बोलता है, तो स्पीक, और अंग्रेजी बोलता है तो इंग्लिश। क्या सही बना है, फिर इसमें भी हम मिस्टेक खा गए, आप लोग भी नहीं बताए हैं। देखिए यहाँ ही है, ही के साथ कभी भी स्पीक में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ के है लास्ट में, तो के के साथ ईएस लगाएंगे, ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ओ या CH नहीं है, के है तो यहाँ सिर्फ एस लगाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, एस। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। ये हम लोग का पार्ट 1 था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब देखेंगे, और वहाँ हम लोग वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। देखिए, हम आप लोग को एक सेंटेंस दे रहे हैं, अगर आप मेरी बात को समझ चुके हैं तो एक वाक्य को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका अनुवाद करके बताइए, तब हमको लगेगा हाँ हमारी बातों को आप लोग समझ चुके हैं। ये हमारा टास्क है, वह गाना लिखती है, इसको आप लोग ट्रांसलेट कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद सर।